आज मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत सीतामढ़ी क्षेत्र में सहियारा पंचायत में गया और वहाँ मैंने देखा कि सभी लोग कर्ज से बहुत परेशान हैं और इसीलिए मैंने वहाँ एक सभा आयोजित की जिसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। जय हिंद, जय भारत। जानकारी देने के लिए निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, आप सभी ने लगता है लगभग फॉर्म भरा हुआ है। किसने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक? जी सर, सबके भरा हुआ है। सबने फॉर्म भरा हुआ है ना? नहीं भरा है तो भैया को अपना रंजीत कुमार जी को अपना नाम लिखवा दीजिएगा, ये ऑनलाइन भर देंगे। ठीक है। अब मैं निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में बता रहा हूँ। निःशुल्क कर्ज मुक्त अभियान के बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद आप लोगों को जो भी पूछना हो वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अफवाह या गलत नॉलेज किसी को नहीं मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान के नाम से ही पता लगता है। एक मिनट चुप रहिए सर। निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान की तरफ से ही पता लगता है कि ये पूरी तरह से निःशुल्क है। क्या आपसे किसी ने फॉर्म भरने का पैसा लिया है? नहीं सर। या कोई डॉक्यूमेंट दिया हो? हमें फोन भी आता है, हमें कोई कहता है कि आपका मैं कर्जा माफ करा दूंगा, आप इतने पैसे दे दो, या रजिस्ट्रेशन चार्ज दे दो, या कोई कहता है अपना आधार कार्ड पैन कार्ड मुझे दे दीजिए। तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देना है। जैसे ही वो पैसा मांगे या कोई कागज मांगे तो समझ लेना कि वो कोई फ्रॉड है और आप लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हम लोग निःशुल्क करते हैं, हम ना किसी से पैसा लेते हैं ना किसी को देते हैं। जो खर्चा करना है, जो करना है, मुझे खुद ही करना है इसको। अब आते हैं हम कि हमारा अभियान कहाँ तक पहुँचा है। ये निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान में अभी 11 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरे भारतवर्ष में, और धीरे धीरे डेली 5 से 10 हज़ार की संख्या उसकी बढ़ती जा रही है। अभी हमने 8 महीने, लगभग 8 महीने से लगातार जो 1 से 30 तारीख तक जो भी फॉर्म हमारे पास भरे जाते हैं, अगले महीने 10 तारीख तक में हम उसको प्रधानमंत्री कार्यालय भेज देते हैं कि ये लोग परेशान हैं, इनकी परेशानी का समाधान किया जाए। 8 महीने हम लोग लगातार जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारी सुनवाई नहीं ली है। वो कह रहे हैं उनके कहने के हिसाब से कि हमारी जनता बहुत खुश है और जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कर्जे से लोग परेशान हैं। इस परेशानी में एक और शब्द जुड़ जाता है। कौन कौन कर्जा नहीं चुकाना चाहता है, जरा बताइए तो। कौन चाहता है कि मैं कर्जा नहीं चुकाऊंगा? जबरदस्ती चुकाना चाहते हैं ना? नहीं, प्यार से। हाँ, कर्ज चुकाना चाहते हैं ना? हर आदमी कर्ज चुकाना चाहता है, लेकिन हमारे पास आमदनी नहीं, हमारे पास ना हमारे ऐसे हालात हैं कि हम उन कर्ज को चुका पाए। क्योंकि आमदनी होगी तभी तो हम चुकाएंगे। लेकिन जो हमारे रिकवरी एजेंट है, जो हमारे रिकवरी करने के लिए पैसे लेने के लिए आते हैं हमारे पास, उन्होंने ऐसी हालत कर रखी है हमारे देश के लोगों में कि कई लोग, सुना ही होगा आपने अगर टीवी वगैरह यूट्यूब देखते होंगे, कि कई लोगों ने आत्महत्या कर, एक परिवार के 7-7 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। कई जगह, आप ही नहीं, हम ही नहीं, कई बड़े बड़े व्यापारी भी आत्महत्या कर रहे हैं अपने परिवार से। वो इस वजह से नहीं कर रहे कि कर्जा नहीं चुकाना चाहते, वो इस वजह से कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं कि उनकी बेइज्जती हो रही है, उनके समाज में, परिवार के सामने उनकी बेइज्जती होती है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, रिकवरी वाला है 1600 का कि 1500 का, 21 था उस महिला का। तो उसने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसने कहा कि जाके मर जा। तो बेचारी अंदर गई और फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया। क्योंकि तो समाज के सामने उसने सोचा कि मेरे को बेइज्जती हो गई है, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तो सबसे पहले आप लोग ये सोच लीजिए कि आप लोगों ने कर्जा लिया है तो कोई गुनाह नहीं कर दिया है आपने कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। कर्जा लेना और कर्जा देना चलता रहता है। इस कारण हमारी ये हालत नहीं होनी चाहिए कि हम आखिरी रास्ता अपने आत्महत्या का रास्ता अपना लें। अगर कोई रुकावट आती है, कोई अगर आपके पास रिकवरी वाला आता है, आपको बदतमीजी करता है या गाली गलौज करता है या कोई ऐसी बात बोलता है जिससे आपको दिल को ठेस पहुँचे, तो ये समझ लीजिएगा वो गैर कानूनी काम कर रहा है।
क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, कागज के रूप में आप लोगों से सभी से बात कर सकता है। अब अगला कदम हमारा क्या है? जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने नई सुनवाई ली है, अब हम सभी लोगों का, जो आप लोगों ने भी यहाँ से भी लेटर भेजा था आपने रंजीत जी, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो बोला, नहीं भेजा ना आप लोगों ने? कई लाखों लोगों ने भेजा है लेटर, सबके लेटर, और एक जनहित याचिका दायर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। दिवाली के आसपास में दायर कर दी जाएगी जनहित याचिका कि अब सुप्रीम कोर्ट ही हमारी समस्या का समाधान निकालेगा। मान लीजिए इनके सुप्रीम कोर्ट भी नहीं निकालता है, तो हम ऐसे लोगों को, आप ही लोगों में से ऐसे लोगों को संसद में भेजेंगे जो खुद ही और जाके वहाँ पे अपना कर्जा खुद ही माफ कराएंगे। क्योंकि हमारे सांसद 543 सांसद के पास लेटर गए हैं, जितने एमएलए हैं सबके पास लेटर गए हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, सभी के राष्ट्रीय अध्यक्षों के पास लेटर गए हैं, लेकिन आज तक किसी ने सुनवाई नहीं करी। एक हमारे पांडुचेरी के एक हमारे सांसद हैं, उन्होंने संसद में ये मुद्दा उठाया था कर्जे की समस्या का, क्योंकि ये बहुत ही एक विकराल समस्या है। अभी आप लोग सोच रहे हैं ना, इतने ही लोग हैं। रामलीला मैदान गए थे? रामलीला रंजीत भाई अभी कहाँ गया? मतलब रामलीला मैदान नहीं गए अपना? रामलीला मैदान में हम लोगों ने बुलाया था। पूरे नेता लोग जो भी होते हैं अपने जेब से पैसा खर्च करके लोगों को पैसा दे के खाना पीना खिला के ले जाते हैं पकड़ के। हमने हमारी एक आवाज़ पे, जो हमारे गुरु जी हैं शाहनवाज चौधरी भारती, जो फोटो लगी हुई है उनकी, उनके एक आवाज़ पे 5 से 10 लाख आदमी दिल्ली पहुंच गए थे रामलीला मैदान में। ऐसी हालत हो गई रामलीला मैदान की कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, और उन्होंने रिक्वेस्ट करके जो हमारा 5 बजे तक प्रोग्राम चलना था उसको 2 बजे ही बंद करवा दिया गया, क्योंकि पूरी दिल्ली भर गई थी इस समस्या से जूझे हुए लोगों से। अब आते हैं कि आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है या आपको कोई भी प्रश्न मन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि सही आदमी से पूछेगा सही जानकारी मिलेगी। अगर किसी गलत आदमी से पूछिएगा तो आपको वो इधर उधर की बातें करेगा। पूछ सकते हैं आप कोई भी बात। जब पूछेगा पूछ जाओ। कुछ लोगों का अभी माफ हुआ है कि नहीं हुआ है? सर देखिए, कुछ लोगों का नहीं माफ होगा तो सभी का एक ही बार होगा माफ, सभी का एक ही बार माफ होगा। कुछ लोगों का नहीं होता है।